नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक आध्यात्मिक धार्मिक कहानी है। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे ढेले का इंतजाम करो, लड़की के लिए कोई लड़का नहीं देखना क्या? निर्मला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे ईश्वर पे विश्वास रखो, समय पे सब हो जाएगा। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे तुमको। उनके पास और कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चकचक करते रहती हो? चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते, बस वो पूरा दिन लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते रहते हैं। जयपुर वाली मौसी बता रही थी कि उनकी रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब देख भाल कर जब आओगे तब जेब में 1,000 2,000 रुपये होंगे। जो 2,000 4,000 रुपये बचते हैं तुम वो अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी ने भी? अरे भगवान, आज तक किसी भी चीज़ की कमी हुई है कोई? आगे भी नहीं होगी। ईश्वर की कृपा है हम पर। तुम तो मेरा भजन भी मुझे करने नहीं देती। भजन ही करना था तो फिर शादी क्यों की? अब वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी करवा देंगे क्या? हाँ रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी लेकर आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना। परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े पैसों से जो एफडी तुड़वाओगे नहीं तो यो यार दोस्तों को उधार दे के रखे हो, उनसे जरा मांग के देखो। थैला लेके निकल तो गए, लेकिन विचार यही मन में आ रहा था कि पैसे का इंतजाम होगा कैसे। सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्त से पैसे की बात कर ली जाती है, शायद वो मुझे उधार लौटा दे। जिस शोरूम में वो काम करता है वो भी तो पास में ही है। राकेश ने अपने मित्र की ओर देखा और उसे गले लगा लिया। और चौबे, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ, मैं साहब से पैसे मांगता हूँ। 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं और ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास। बात करके मैं तुम्हें बता दूंगा। और बताओ, ललिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है। सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5,000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्वगुण संपन्न है हमारी लाली। केबिन से बाहर निकले ही थी, एक जगह नजर टिक गई। इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी अलपक उसे देख रहे थे, जैसे अभी वो मूर्ति बात करने लगेगी। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पे बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, और ऐसी 3-3 बनवाई है। रास्ते भर चौबे जी की आंखों के सामने वो मूर्ति की छवि घूमती रही। कितनी प्यारी, कितनी मनमोहक मूर्ति थी। उनकी नज़रों से जैसे ओझल ही नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती। भूल ही नहीं पा रहे हैं। अगर उनके पास होती तो कैसे नहलाते, क्या क्या खिलाते। घर कब आया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। ये गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पे? अपने घर के दरवाजे पे घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट पहने एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप मुझे कैसे पहचानेंगे? हम पहली बार ही मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। वो सीधा सीधा बताइए चौबे जी। चौबे जी यहाँ सोच में पड़ गए थे। ना जाने क्यों इतने बड़े इंसान हमसे क्या मांगने आए हैं। इतने बड़े आदमी को मुझसे भला क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले की बात है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। मुझे हार्ट अटैक आ गया था। आसपास कोई भी नहीं था मेरी मदद करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी से आती हुई दिखाई दी। मुझे सड़क पे यूं गिरा पड़ा देख के उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली तो वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर उसने अपनी स्कूटी दूर की दुकान पर जाकर लगा दी और एक आदमी को बुला कर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पे बैठाया, मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद उस दिन मेरा अंत हो जाता। और वो लड़की और कोई नहीं थी, वो आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर आप हमें लायक समझे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी? चौबे जी एकदम से जड़ हो गए। विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। क्या ये सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पे जाना ही नहीं पड़ा? इस स्थिति से बाहर ही नहीं निकले कि तभी उन्हें पास में रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला।
और उसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी अभी वो शोरूम में देख कर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल ही नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते ही मन में ख्याल आया कि काश ये मेरे मंदिर में होती। ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि उसे जितना ख्याल मेरा है, उससे ज़्यादा तो वो मेरा ख्याल रखने के लिए सोचते रहते हैं। सच तो यही है कि हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे साथ में नहीं है, पर वो हर समय हमारे साथ में ही होता है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।